कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। 9 मई से वोटिंग शुरू हो गई थी। कुमार अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और जिस क्रॉस वोटिंग की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं और उनकी पार्टी को भी डर सता रहा है, उसकी कितनी संभावना है? इधर से उधर पाला बदल सकते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल इसकी पूरी संभावना बनी हुई है और इसका कह सकते हैं एक झलक बीती रात जो डिनर पार्टी हुई है समाजवादी पार्टी की, उसमें दिखाई दे गई है। तकरीबन 6 से 7 विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं आए और देर रात होते होते तो कई और नाम आ गए। हालांकि हम नामों को नहीं ले सकते, लेकिन ये खतरा कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों में से 1 विधायक पर भी मंडरा रहा है और साथ साथ समाजवादी पार्टी के 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो कि डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं। उनके नाम भी लगभग सामने हैं और बहुत बड़ी आशंका यह है कि बड़े स्तर पर यह क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से भी जो एक सेंस आ रहा है सामने, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश है, पैसे से खरीदने की कोशिश है। अभी जो हमारे साथ सपा के विधायक थे, इनका कहना है 5 करोड़ लेके लोग घूम रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े पैसे वाले कारोबारी हैं, वो इस बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया है। तो इसकी संभावना प्रबल तौर पर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और आपको साफ कर दूं कि पल्लवी पटेल वो समाजवादी पार्टी को वोट देने आएंगी, लेकिन पल्लवी पटेल भी नाराज हैं, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके तरफ से अभी कहा गया है कि वो आएंगी और वो वोट डालेंगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के भीतर माहौल इस बात का है कि कहीं उनका जो विधायक दल है वो बिखर न जाए और इसकी बड़ी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात और बता दूं कि 3 लोग जो 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी ने, सभी को बराबर बराबर वोट उन्होंने आवंटित किया है, यानी कि 37, 37, 37। अब देखना है कि इन तीनों में से कौन जीतता है। विधायक जो कि जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो किस कैंडिडेट के खाते में जा रहे हैं। जो 3 कैंडिडेट हैं, जया बच्चन है, रामजी लाल सुमन है और जो तीसरे उम्मीदवार हैं दीपक रंजन, आलोक रंजन है, उनका है। तो अब देखना है कि इन तीनों में से किसके खाते में वो उम्मीदवार हैं जो कि वो विधायक है जो कि या तो जेल में है या फिर क्रॉस वोटिंग की संभावना है। ऐसे भी समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक कम है क्योंकि उनके 2 विधायक इस वक्त जेल में है। बड़ी संभावना बनी हुई है और समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से शिवपाल यादव ने बातें कही हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बात कही है, ये साफ दिखा रहा है कि इस पार्टी के भीतर एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जीत होने वाली है, ये आपको दिखा देते हैं। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। एनडीए के सभी घटक दलों ने आपस में बातचीत करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं। विधानसभा का संख्या अंक हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में है और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अंतर से राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं शायद वोटिंग के लिए। तस्वीरें अगर आप तक हो तो प्लीज दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और कैमरामैन लगातार उस तस्वीर को दिखा रहे हैं। आप देखिए उनके साथ कई विधायक भी हैं और वो जहां पर वोटिंग होनी है उसके पास आपको इस वक्त अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने हैंड वेव भी किया, एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाने की उन्होंने कोशिश की है और उनके साथ कुछ विधायक भी इस वक्त मौजूद हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। ये विधानसभा का जो जहां पर वोटिंग के लिए जगह बनाया गया है उसके ठीक बाहर इस वक्त आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक विश्वास दिखाने की कोशिश है क्योंकि कैमरे के सामने चारों तरफ यहां पर मीडिया के कैमरे लगे हैं और काफी देर से अखिलेश यादव यहां पर खड़े हैं। इस वक्त वो अपना वोट डालने जा रहे हैं और इस वक्त देखिए वो अंदर चले गए। अंदर जाकर के अब वो अपना वोट कास्ट करेंगे और सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के विधायकों का आना शुरू हो गया है। क्या ये नंबर साफ हुआ है कुमार अभिषेक? क्या ये नंबर संख्या समाजवादी पार्टी के उन विधायकों की साफ हुई है जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? इस बात की आशंका बार बार अखिलेश जता रहे हैं, तो उन्हें इन नंबर्स का आभास है क्या?
बिल्कुल उन्हें अब देखिए मैं आप दिखाऊं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड्स का अंतर है, पहले अखिलेश यादव गए हैं और पहले देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं और आपको इस वक्त दिखाई देंगे। उनके साथ अधिकारियों का एक जत्था मौजूद है और साथ साथ आरपीएन सिंह मौजूद हैं, कई मंत्री मौजूद हैं। तो आपने देखा कि महज कुछ सेकंड के अंतर पर ही पहले अखिलेश यादव अंदर गए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चाहे अनचाहे भी दोनों की मुलाकात इस जो वोटिंग के लिए कमरे बनाए गए हैं वहां ये वोटिंग के दौरान होगी। हालांकि मीडिया का एक्सेस नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब दोनों आमने सामने होंगे इस राज्यसभा की वोटिंग के दौरान। हमारे तक वो बात जरूर आएगी कि क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई, क्या उन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोनों बड़े नेता इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और नेहा ये बात आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से सुबह सुबह यानी कि 9 बजते ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है, दोनों बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं वोटिंग करने और दोनों वोटिंग रूम में हैं। तो एक पहले अखिलेश यादव अपना वोट डालेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट डालेंगे। कुल मिलाकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आपने सवाल किया कि क्या आशंका बनी हुई है, बिल्कुल आशंका बनी हुई है और बड़े स्तर पर यह आशंका बनी हुई है। और जिस तरीके से कल पहले विधायक दल की मीटिंग में और उसके बाद रात के डिनर में समाजवादी पार्टी के कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, वो इस बात का सीधा संदेश है कि पार्टी के भीतर एक विधायकों में कहीं ना कहीं ये एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि सुबह सुबह अखिलेश यादव ने पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव। ठीक है, कुमार अभिषेक का एक बार फिर से रुक करेंगे क्योंकि वहां पर काफी हलचल बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव की भी वोटिंग के लिए मौजूदगी है। लेकिन सबसे दिलचस्प उत्तर प्रदेश की लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि पूरे आत्मविश्वास से वहां के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम 8 जीतेंगे, इधर अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि हम 3 की 3 जीतेंगे। ऐसे में ये जो फाइट बनी हुई है 7:3 की, ये कहां तक सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए 7:3 का अगर आप देखा जाता, अगर बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट नहीं उतारा होता संजय सेठ के रूप में, तो बड़ी आसानी से निर्विरोध 10 के 10 जीत जाते। लेकिन बीजेपी ने यहां 8वां कैंडिडेट उतार दिया और इसके बाद ये वोटिंग हो गई। अभी अभी मुख्यमंत्री ने अपना वोट डाला है और वो निकल करके गए हैं, वोट डाल करके वो लौटे हैं और उसके बाद उन्होंने हैंड वेव करके अपने विक्ट्री का साइन बनाया है और ये एक तरीके से उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की है कि बीजेपी के सभी कैंडिडेट जीत रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने कोई बाइट नहीं दी है, उन्होंने कोई बात अभी कही नहीं है मीडिया को, लेकिन उनका विक्ट्री साइन ये दिखाता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि वो अपने सभी उम्मीदवारों को जिताकर ले जाएगी। अखिलेश यादव निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, लगता है मुख्यमंत्री के बाद वो वोट करेंगे और उसके बाद जब वो निकलेंगे तो हम आपको अखिलेश यादव भी निकल चुके हैं, इनफैक्ट अखिलेश यादव भी निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों वोट करके जा चुके हैं। और अब जिस आंकड़े की बात चल रही है कि आखिर ये 8वें को जिताने का आंकड़ा कहां से आएगा, ये सबसे अहम है। देखिए 111 वोट चाहिए थे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के पास 108 वोट थे, जिसमें से 2 जेल में हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर 110 हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 108 और 110 की बात नहीं है। अब इनके भीतर में तकरीबन 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि वो क्रॉस हो जाएगा या 7:3 होगा, जो है ये नहीं, बहुत मुमकिन है कि ये 8:2 हो जाए, यानी कि बीजेपी 8 जीत जाए और समाजवादी पार्टी जिसके पास खाते में 3 जानी चाहिए थी वो 2 जीते। अच्छा कुमार अभिषेक, एक बात बताइए, ये जो संजय सेठ हैं जो 8वें उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, इनका बैकग्राउंडर क्या है? क्यों पार्टी इतना ज्यादा जोर लगा रही है इनको उतारने के लिए, फिर जिताने के लिए? इनको उतारने की वजह से अब वोटिंग तक की नौबत आ गई है। क्या बैकग्राउंड है संजय सेठ का? देखिए संजय सेठ बहुत बड़े कारोबारी हैं लखनऊ के, बहुत बड़े बिल्डर हैं लखनऊ के और बड़े ही मशहूर और प्रसिद्ध बिल्डर हैं। लेकिन एक चीज इनके बारे में जान लीजिए, ये इनसाइडर हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे,
तब पिछली बार बीजेपी में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और दोबारा बीजेपी से ये राज्यसभा सांसद बने थे। यानी कि समाजवादी पार्टी के भीतर के लोगों को, नेताओं को जानते रहे हैं, यादव परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और लखनऊ में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा बतौर कारोबारी या बिल्डर के तौर पर इनकी मानी जाती है। अभी हाल में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ और जब इन्हें 7 लोगों की सूची में नहीं रखा गया तो लग रहा था कि संजय सेठ को शायद जगह ना मिले, लेकिन बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर इन्हें उतारकर एक बड़ा खेल किया, जिसका आरोप इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि 5-5 करोड़ लोग लेकर के घूम रहे हैं। तो ये बड़े कारोबारी हैं, पैसे वाले हैं और यही आरोप समाजवादी पार्टी लगा भी रही है और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि चूंकि इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये सपा के लोगों को जानते हैं, सपा के भीतर के का जो कार्य संस्कृति है उससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कोषाध्यक्ष रहते हुए आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि पार्टी का जो पूरा पैसा होता है, पार्टी का जो चंदा होता है, पार्टी का जो बैलेंस शीट होती है, इन तमाम बातों की जानकारी समाजवादी पार्टी की इनकी है। लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने छोड़ा था सपा, उसके बाद से ये पूरी तरीके से भाजपाई है। लेकिन भाजपाई होने के बावजूद सपा को भीतर से अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, बड़े कारोबारी पैसे वाले हैं और एक बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा और दूसरी बार बीजेपी से राज्यसभा और तीसरी बार बीजेपी। ठीक है, शाम 5 बजे रिजल्ट आएगा।